आप जीवन में कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आपको अपनी कामयाबी संभालनी नहीं आती है, आपको नहीं पता है कि ताकत को किस तरह से काबू करना है, किस तरह उसको सही तरीके से उपयोग करना है, तो आपकी कामयाबी किसी ना किसी दिन मिट्टी में ज़रूर मिल जाएगी। जितना ज़रूरी कामयाब होना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी उस कामयाबी को संजो कर रखना है, उसको संभाल कर रखना है। अक्सर लोग कामयाब होने के बाद और भी अंधेरे में गिरते चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उन लोगों को अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी को संजो के रखना नहीं आया। उनको नहीं पता था कि कामयाब होने के बाद वो अपनी कामयाबी का किस तरह से सदुपयोग करेंगे। मनुष्य के बर्बाद होने के कारण आपने सुने होंगे, गुस्सा, आलस्य वगैरह वगैरह। लेकिन आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन ये कारण सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मनुष्य के बर्बाद होने के कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो उस मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वो देख ही नहीं पाता कि ऐसे भी कारण मनुष्य को बर्बाद कर सकते हैं। तो आज की कहानी आप अंत तक ज़रूर सुने। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी अपने साथ अपने बेटे को लिए हुए एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी चिंतित लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए बोला कि हे बंते, मेरी उम्र काफी बीत चुकी है। मैं इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके कामयाबी हासिल की, सफलता पाई, अपना व्यापार खड़ा किया, लेकिन कुछ सालों बाद मेरी वो कामयाबी मिट्टी में मिल गई। मेरा वो व्यापार चौपट हो गया और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं जानता हूँ कि जीवन में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थीं। किसी भी इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो उसमें बुनियादी तौर पर बहुत बदलाव आते हैं। वो बदलाव उसके हित में भी हो सकते हैं और उसके अहित में भी हो सकते हैं। और उन्हीं बदलावों की वजह से मैंने अपना व्यापार, अपना काम धंधा चौपट कर दिया, क्योंकि मुझ में एक अहंकार आ गया था, एक घमंड आ गया था। मैं अपने काम को भी उतने ध्यान से नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा काम तो यूं ही चलता रहेगा। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई भी चीज़ जीवन भर नहीं टिक सकती अगर आप उसे सही तरीके से संजो कर नहीं रखते हो। मेरा जीवन तो बीत ही चुका है। मैंने जीवन में जो कुछ सीखा वो मेरे साथ ही चला जाएगा, लेकिन मैं आज आपके पास किसी दूसरे उद्देश्य से आया हूँ। उस वृद्ध आदमी ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हे बंते, ये मेरा इकलौता पुत्र है। मैं इसे समझा समझा कर थक चुका हूँ कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है, और कामयाब होने के बाद उस सफलता को संजो के रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन ये ना तो कामयाब होने की कोई कोशिश करता है और ना ही मेरी बातों को ध्यान से सुनता है। इसीलिए मैं आज इसको आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया इसका मार्गदर्शन करें और मुझे भी बताएं कि मुझसे जीवन में क्या क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से मेरी कामयाबी नाकामयाबी में बदल गई। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी तैयारी करता है, कितना वक्त देता है, लेकिन वो इस बारे में कभी ख्याल ही नहीं करता कि कामयाब होने के बाद उसे अपनी कामयाबी को और ऊंचे स्तर पर कैसे ले जाना है। और यही तैयारी ना होने की वजह से वो अपनी सफलता अपने हाथों से गंवा देता है। अब समझने की बात यह है कि मनुष्य की बर्बादी के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण काम को टालने की आदत, और वास्तव में ये बर्बादी का कारण नहीं है, ये तो सफलता का मंत्र है। बर्बाद होने के लिए भी तो आपको आबाद होना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा, उसी के बाद तो आप बर्बाद हो पाएंगे। इसीलिए आबाद होने के लिए जो काम को टालने की आदत होती है वो सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। या तो इंसान ये सोचता है कि ये काम तो बड़ा ही आसान है, ये तो मैं कभी भी कर लूँगा, और वही काम जो सबसे आसान होता है वही जीवन भर अटका रहता है। इसीलिए आसान काम को हमेशा सबसे पहले करें, क्योंकि वही काम करने में आप आलस्य दिखाओगे, अपने काम को टाल दोगे। इसीलिए आसान काम सबसे पहले करो और कठिन काम उसके बाद करो। और दूसरे प्रकार के इंसानों को लगता है कि हम तो जीवन भर जीते रहेंगे, हमारी उम्र तो बहुत लंबी है, हम तो कभी भी ये काम कर लेंगे। लेकिन
यहाँ समझने की बात ये होती है कि हर एक सांस अनिश्चित होती है, कोई सांस निश्चित नहीं होती। क्या पता यही सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए। तो हमने कभी ख्याल किया है कि अगर आज ही अभी मेरी सांस अटक जाए तो क्या वो अधूरे काम पूरे हो पाएंगे जो हम जीवन भर टालते आए हैं। इसीलिए कभी भी अपने जीवन को औपचारिकता में ना लें। हम जीते जीते ये भूल ही जाते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है और हमारे काम आधे अधूरे ही रह जाएंगे। जो हम पाना चाहते थे, जो हमने अपने लक्ष्य तय किए थे, वो यूं के यूं धरे रह जाएंगे। इसीलिए किसी भी काम को करने में देरी कभी ना करें। अगर आप ये काम टालने की आदत छोड़ देते हैं तो आप कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। अभी आप कामयाब नहीं हुए, लेकिन आपने कामयाब होने के लिए अपनी सबसे बुरी आदत को पीछे छोड़ दिया। वो है काम टालने की आदत या फिर आलस्य। मनुष्य की बर्बादी का दूसरा मुख्य कारण होता है अपनी भावनाओं पर काबू ना होना। अक्सर इंसान का अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं रहता है। वो कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो कभी बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाता है और यही भावनाएं उसे जीवन के अंधकार में धकेल देती हैं। भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बह जाना आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। आपसे किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत गुस्से में भर गए और आपने उस गुस्से में ऐसा कदम उठा लिया जो आप कभी भी उठाना ही नहीं चाहते थे। ये सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से हुआ है, आपकी वजह से नहीं हुआ। आप गुस्से में थे, वो गुस्सा आपकी भावना बनकर आपके ऊपर हावी हो गया और उसने आपसे ऐसा काम करवा दिया जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए खुशी में भी अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। जब हमें कुछ मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम सब कुछ चीख चीख कर बताते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, लेकिन बाद में वो खो जाने के बाद वही लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए अपनी खुशी को भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। मनुष्य की बर्बादी का तीसरा मुख्य कारण होता है दूसरों को खुश करने की आदत। कुछ लोग समाज में ऐसे निर्मल हृदय होते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, खुशी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये दूसरों को खुशी पहुंचाने की भावना आपके ऊपर हावी हो गई तो आप दूसरों को खुश करने के लिए ही जीने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरों को खुश करना तो अच्छी बात है, ये बर्बादी का कारण कैसे हो सकता है? तो जरा सोचिए, आप अपने मित्र के पास उससे मिलने के लिए पहुंचे, उसने आपको धूम्रपान या मदिरापान करने के लिए कहा। आपने सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से अपने दोस्त को खुश करने के लिए ही वो मदिरापान कर ली और उसके बाद नुकसान किसको भुगतना पड़ा? आपको, आपके शरीर को। इसीलिए दूसरों को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर हम खुद को हानि पहुंचाकर दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो हम अपने ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, अपने साथ विश्वासघात कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों का मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन की खुशी, उसके मन का सुकून दूसरे की खुशी से जुड़ा हुआ है। अगर दूसरा खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा। ऐसे में दूसरा आदमी बड़ी ही आसानी के साथ उसका दिल भी दुखा सकता है। इंसान की बर्बादी का चौथा मुख्य कारण होता है अहंकार। लेकिन चिंता मत करिए, कामयाब होने से पहले आप में अहंकार नहीं आ सकता। अगर कामयाब होने के पहले आप में अहंकार है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन अहंकार मुख्य रूप से आपको कामयाब होने के बाद जकड़ता है। आपके अंदर इस बात का घमंड अंदरूनी रूप से प्रवेश कर जाता है कि मैंने जो हासिल किया है वो समाज में किसी ने नहीं किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया, और यही अहंकार हमारी बर्बादी का कारण बनने लग जाता है। याद रखना, दुनिया में कुछ भी खोने या पाने जैसा नहीं होता है, इसलिए अहंकार की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ पीछे छूट जाएगा। हम बस अपना कृत्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हम अपना कर्म मन लगाकर करते रहेंगे तो हमें अपने कर्म पर, अपने कृत्य पर कभी भी घमंड नहीं होगा, कभी भी अहंकार नहीं होगा। हम अपने कृत्य को किसी दूसरे कृत्य से ऊंचा नहीं समझेंगे, किसी दूसरे इंसान को अपने से छोटा नहीं समझेंगे। इसीलिए हर इंसान इस दुनिया में अपना कृत्य कर रहा है, अपना काम कर रहा है। काम को तो हमने बांट दिया, छोटा या बड़ा, पूंजी के हिसाब से। क्या जो आदमी सफाई कर रहा है वो छोटा काम कर रहा है, और जो सत्ता को चला रहा है, सरकार में बैठा है, वो बड़ा काम कर रहा है? नहीं। अगर आप आंखें खोलकर देखेंगे, समझदारी पूर्वक देखेंगे,
तो दोनों काम अपनी जगह उतने ही जरूरी हैं। बाकी सब अच्छे काम एक समान होते हैं। ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। उसने अपने तरीके से दुनिया को चलाया है और उसी तरह दुनिया चलेगी। हम सिर्फ उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना कृत्य कर रहे हैं और उस पर अहंकार करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मनुष्य की बर्बादी का 5वां मुख्य कारण होता है लालच। जब आदमी कामयाबी हासिल कर लेता है, धन कमाने लगता है, तो उसके मन के अंदर तरह तरह के लालच उठने लगते हैं। उसके मन के अंदर चलने लगता है कि मैं अभी और धन कमाऊं और सफलता हासिल करूं और कामयाब बनूं, और इसीलिए धन को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में वो लालच में फंस जाता है और वहां से वो जुए जैसी आदत में पड़ जाता है। हमने समाज में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कामयाब हुए, लेकिन उनकी कामयाबी उन्होंने जुए में उड़ा दी। इसीलिए जो कामयाबी सही तरीके से मिल रही है उसी पर यकीन करें। जल्दी धन कमाने के चक्कर में या कामयाब होने के चक्कर में ना फंसें, वरना तो आप ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे जहां से आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंसान की बर्बादी का 6वां मुख्य कारण होता है काम वासना। काम वासना से ग्रस्त आदमी ना तो अपना काम तरीके से कर पाएगा, पूरे ध्यान से कर पाएगा, और दूसरी बात, उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी। जब उसकी पत्नी को पता चलेगा कि उसका पति काम वासना का शिकार है, वो दूसरी औरतों के पास जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे ही। जब आप कामयाब होते हैं तो तरह तरह के लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, तरह तरह के लोग आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, और अगर आप काम वासना के शिकार हैं तो आप ऐसे संबंधों में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। आपके जीवन का सुख, चैन और शांति कहीं खो जाएगी, कहीं मिट जाएगी, और आपके मन के अंदर एक तनाव बना रहेगा। हमने कितने ही समाज में ऐसे कामयाब लोग देखे हैं जो काम वासना का शिकार होके अपने घर की सुख शांति गंवा बैठे। अपनी बातें खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस वृद्ध आदमी के बेटे को कहा कि देखो बेटा, तुम अभी कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हो, तो सबसे पहली बात तुम्हें ये याद रखनी है कि तुम्हें अपने काम को कल पर नहीं टालना है। बाकी चीज़ें बाद में आएंगी जब तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन सबसे पहला, सबसे ज़रूरी कदम तो यही है कि तुम पहले कामयाब बनो, और कामयाब होने के बाद इन 6 बातों का ध्यान रखना, तो जीवन में तुम कभी भी निराश या दुखी नहीं रहोगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। श्रोताओं, हमारा काम है आपको एक रास्ता दिखाना, एक पथ दिखाना, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। उन पे मंथन तो आपको ही करना पड़ेगा। मेरी बातों को सत्य मत मान लेना, खुद उन पे मंथन करना, खुद उन पे सोचना कि क्या मैंने जो बताया है वो सही बताया है या फिर गलत बताया है। और जैसा भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या अपने भाव बता सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।